हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम के सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस। हेल्प लेके करना है, हेल्प लेके करो। वैसे कोशिश ये करो कि पहले खुद अटेम्प्ट करो, फिर इस वीडियो को देखो। अगर अटेम्प्ट कर लिए हैं तो देखिएगा, और फिर भी कोई डाउट बचते हैं तो प्लीज क्लास में आके पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास पोजेस्ड बाय वाटर at a point where the pressure is 10 gram force per square millimeter, velocity is 0.1 meters per second, height of the water level from the ground is 0.2 meters and g लेना है 9.8। अब आपके पास एनर्जीज के तीन फॉर्मूलाज थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। आपको टोटल एनर्जी पर यूनिट मास बोला, सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इसका फॉर्मूला होता है हाफ वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ये होता है GH। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये होता है P बाय रो। ये तीन फॉर्मूलाज हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तीनों को निकाल के ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आपके पास है हाफ वी स्क्वायर। सो हाफ, वेलोसिटी कितनी है 0.1 मीटर्स पर सेकेंड, सो 10 टू पावर -1 का स्क्वायर। ये आ गया 0.5 इंटू 10 टू पावर -2, मतलब 5 इंटू 10 टू पावर -3 जूल्स। ये आपके पास आ गया जूल्स पर यूनिट मास है, तो यूनिट्स होंगे जूल पर केजी। ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकालते हैं GH। जी की वैल्यू 9.8 बोला, और H आपको दिया है, हाइट इज 0.2 मीटर्स। वन 1.96 केजी, जूल पर केजी। तीसरा है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। प्रेशर की वैल्यू दी है 10 ग्राम फोर्स पर स्क्वायर मिलीमीटर। तो पहले इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करो, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करो। प्रेशर दिया है 10 ग्राम फोर्स पर मिलीमीटर स्क्वायर, सो 10 इंटू ग्राम फोर्स को किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू पावर -3, फिर G से मल्टीप्लाई, न्यूटन में कन्वर्ट हो गया पर मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर 10 टू पावर -3 उसका स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो सॉल्व करके कितना आया, 10 टू पावर -3, एक कैंसिल हुआ, 10 टू पावर -3, 1 + 3 ऊपर चला जाएगा, 9.8 इंटू 10 टू द पावर 4, 9.8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आया प्रेशर। सो प्रेशर की वैल्यू 9.8 इंटू 10 टू पावर 4, और क्योंकि वाटर है तो डेंसिटी हो गया 10 टू पावर 3। सॉल्व करके आया 98 जूल पर केजी। सो टोटल एनर्जी निकालिए, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, इन सबका सम 98 प्लस 1.96 प्लस 0.005, तो ये आ गया 99.965 जूल पर केजी। गॉट इट? सो यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना, अदरवाइज इजी क्वेश्चन है। समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, वाटर एट अ प्रेशर ऑफ 4 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर flows at 2 meters per second through a pipe of 0.02 meter square cross sectional area where it reduces to 0.01। मतलब पहले क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ है, बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया। जब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, A1V1 इक्वल टू A2V2। सो A1V1 इक्वल टू A2V2। यहां प्रेशर आपको दिया है 10 टू पावर 4, प्रेशर दिया है 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V1 आपको दिया है 2 मीटर्स पर सेकेंड, A1 आपको दिया है 0.02
मीटर स्क्वायर, V2 आपको नहीं पता, और A2 आपके पास है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो पहले V2 निकालो, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो V2 आ गया 0.02 इंटू 0.02 इंटू 2 अपॉन 0.01। आपको निकालना क्या है? प्रेशर निकालना है। ये P1 पता है, P2 आपको निकालना है। अब क्या लगेगा? बर्नौलिस थ्योरम अप्लाई कीजिए, बर्नौलिस थ्योरम। पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि हाइट का डिफरेंस नहीं गिवन। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा और प्रेशर में चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में क्यों चेंज आया? स्पीड बदल रही है। प्रेशर में भी चेंज आएगा क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज होगी तो दूसरी चेंज होगी। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि हमेशा न्यूमेरिकल्स के लिए अवॉइड करो, बाकी टोटल एनर्जी कंजर्वेशन वाला कौन सा यूज करो? पर यूनिट वॉल्यूम वाला। तो क्या लगाओगे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P2 आपको निकालना है। P2 की वैल्यू आ गई P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। वैल्यूज डालो। P1 कितना है? 4 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस हाफ, वाटर की बात की है, डेंसिटी होगी 10 टू पावर 3, V1 स्क्वायर यानी 2 और V2 यानी 4, 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब आप खुद देखो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ये अपने आप माइनस हुआ, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये हुआ 4 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस हाफ इंटू 10 टू पावर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 2 से 2 कट गया। 4 इंटू 10 टू पावर 4 माइनस 6 इंटू 10 टू पावर 3, तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू पावर 4 माइनस 0.6 इंटू 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4 कॉमन, ये आ गया 3.4 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड, एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर become equal to the 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। वेलोसिटी हेड का क्या मतलब बताया आपको? वेलोसिटी हेड आपको याद होगा, वेलोसिटी हेड होता है, 3 तरह के हेड्स होते हैं। एक प्रेशर हेड P बाय रो जी, एक बताया था आपको वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड होता है हाफ V स्क्वायर बाय जी, और ग्रेविटेशनल हेड वो होता है H। ध्यान है बात? ये 3 हेड्स होते हैं। ये होता क्या है? एनर्जी पर यूनिट वेट। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट होता है ग्रेविटेशनल हेड। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट हो जाता है प्रेशर हेड, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट हो जाता है वेलोसिटी हेड। तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर। वेलोसिटी हेड तो वाटर का बोला और हाइट दी है मर्करी की, तो सबसे पहले उसको वाटर की हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाटर की हाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी जितना प्रेशर लगाता है, कितना वाटर उतना ही प्रेशर लगाएगा। सो दैट इज इक्वलेंट। 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कितना पानी के इक्वलेंट है? सो लेट 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू H सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मतलब 20 बाय डेंसिटी ऑफ मर्करी नहीं गिवन, 13.6 गिवन होना चाहिए। 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू G इज इक्वल टू H मीटर ले लेता हूं, H मीटर ऑफ वाटर, ऐसा ही में ही सीधा आएगा। 20 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G, G से G कट गया, 10 टू पावर 3 से 10 टू पावर 3 कटा, ये कटा, 5 कटा, H आ गया आपके पास 13.6 अपॉन 5, 13.6 अपॉन 5, 5 2 से 10.72 मीटर, 2.72 मीटर। तो 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का जितना प्रेशर होगा
2.72 मीटर ऑफ वाटर का उतना ही प्रेशर होगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला, एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड इसके बराबर होगा। सो वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर वो कितना दे दिया, 2.72 मीटर्स। सो वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर हो गया h, वेलोसिटी हेड की वैल्यू कितनी होती है, हाफ v स्क्वायर बाय g, ये दे दिया 2.72, तो v स्क्वायर हो गया 2 इंटू 9.8 इंटू 2.72, ये हो गया 19.6 इंटू 2.72। कैलकुलेट करो, 19.6 इंटू 2.72 ये आता है 53.312, इसका स्क्वायर रूट, तो v आ गया इसका स्क्वायर रूट, ये आता है 7.3 मीटर्स पर सेकेंड। लॉजिकली समझ में आ गया, क्लियर, सबको क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, water flows through a pipe whose internal diameter is 2 into 10 to the minus 2 meter at a speed of 1 meters per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at speed of 4? तो सिर्फ रेडियस निकालना है। तो ये पाइप है, एमर्ज आउट करना है, आपके पास एरिया दिया हुआ है 2 into 10 to the minus 2 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है, सॉरी, तो रेडियस हो गया, डायमीटर दे दिया, मतलब रेडियस हो गया 1 into 10 to the power minus 2 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 1 meters per second, एंटर कर रहा है 1 meters per second से, v1 हो गया 1 meters per second। आगे क्या बोला, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, इधर डायमीटर निकालना है, इधर रेडियस r2 हमें नहीं पता, उसका डबल कर देंगे कि यहां से पानी कितनी स्पीड से चले, 4 meters per second से चले, तो क्या लगेगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, a1 हो गया पाई r1 स्क्वायर इंटू 1, a2 पाई r2 स्क्वायर इंटू v2 4, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर रूट करो, 10 to the power minus 2 is 2r2, तो r2 कितना आ गया, हाफ इंटू 10 to the power minus 2। ठीक है, रेडियस कितना हो गया, हाफ इंटू 10 to the power minus 2, मतलब अब जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 10 to the power minus 2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी में अगर प्रेशर वाले भी होता, यहां पे प्रेशर दिया होता है, यहां पे निकालना होता, या यहां पे प्रेशर दिया होता है, यहां पे निकालना होता, तब आप क्या लगा देते, बर्नौलीज थ्योरम साथ में लगा देते। गॉट इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं 5th पे। 5th में क्या कह रहा है, अ गार्डन होज हैज एन इनसाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3.6 into 10 to the power 3.6 centimeter square and the opening in the nozzle is 0.250 centimeter square hose pipe। ओके, ये सिचुएशन दी है, काम करते हैं, इस डायग्राम को नीचे ले आते हैं, दोबारा बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम में ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, होज पे एरिया दिया हुआ है 3.6, वेलोसिटी दी है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है वेलोसिटी, और इधर एरिया है, आपको v2 निकालना है। तो क्या लगाओगे सबसे पहले, व्हाट वेलोसिटी डज द वाटर लीव, तो क्या लगेगा फर्स्ट पार्ट के लिए, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो v2 कितना हुआ, a1 v1 बाय a2, a1 कितना, यूनिट्स में चेंज करो क्योंकि a1 और a2 दोनों के कॉमन यूनिट्स है, रेशियो लेने पे कैंसिल हो जाएंगी। सो 3.6 इंटू 50, 3.6 इंटू 50 अपॉन 0.25, सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1/4, ऊपर जाएगा 272, 720 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, यानी 7.2 मीटर्स पर सेकेंड।
तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 720 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड या फिर 7.2 मीटर्स पर सेकेंड। आगे क्या बोला, आगे बोला व्हाट इज द वाटर प्रेशर इन द होज ऑन द ग्राउंड। यहां प्रेशर निकालना है P1 दैट इज अननोन एंड प्रेशर ऊपर व्हेन 1.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड है। प्रेशर एट द नोजल P2 आपको दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर निकालना है तो क्या यूज होगा, बर्नौलिस थ्योरम। तो अप्लाई कीजिए बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम क्या कहेगा, अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का भी खेल आएगा। पहले बेस पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टॉप पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना। हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई, बेस पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। वैल्यूज डालो, P1 निकालना है हमें ग्राउंड पे प्रेशर। तो P1 कितना हुआ, P1 हुआ P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो GH। यूनिट्स का ध्यान रखिए, P2 कितना है 1 एटमॉस्फेयर 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल्स प्लस हाफ इंटू डेंसिटी 10 टू पावर 3, V2 स्क्वायर 7.2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर 50 सेंटीमीटर्स है 0.5 हो गया मीटर्स पर सेकेंड प्लस रो 10 टू पावर 3, G की वैल्यू 9.8, H की वैल्यू 1.5। सॉल्व करो, 10 टू पावर 3 कॉमन ले लो पहले पूरे में से, 10 टू पावर 3 पूरे में कॉमन, ये बचा 101.3 प्लस हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 7.7, ए माइनस बी 6.7 प्लस 10 टू पावर 3 कॉमन है 9.8 इंटू 5, ये हो गया 14.7, 4.9 इंटू 3 बचा। सिंप्लीफाई करो, इसको करो सिंप्लीफाई, ये है 101.3 7.7 इंटू 6.7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 101.3 प्लस 14.7, एक मिनट कैंसिल हो गया, ये है 7.7 इंटू 6.7 डिवाइडेड बाई 2, इसमें ऐड करना है 101.3 और ऐड करना है 14.7, ये आता है 141.795, 141.795 इंटू 10 टू पावर 3 पास्कल, मतलब 1.41795 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। लॉजिकली क्लियर, कैलकुलेशन है सिर्फ, बाकी कंसेप्ट तो वही है जो अभी तक यूज कर रहे थे। सो प्रेशर्स वगैरह निकालना हो तब आप क्या यूज करोगे, बर्नौलिस। इक्वेशंस ऑफ वो निकालना हो वेलोसिटीज वगैरह, तो आप सीधा इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से ही काम हो जाएगा। गॉट इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, water flows through a horizontal pipe of non-uniform cross section. Non-uniform. The pressure is 0.01 meter of mercury where the velocity is 0.35. Find the pressure at a point where velocity is 0.65. Velocity change हो रही है, और देखो यहां कम वेलोसिटी है या ज्यादा वेलोसिटी है, यहां कम वेलोसिटी है या ज्यादा वेलोसिटी है, तो मतलब ऐसा होगा, जहां कम वेलोसिटी होगी वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, 0.35 मीटर्स पर सेकेंड, और V2 आपको दिया है 0.65 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यहां प्रेशर आपको दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है इस पॉइंट पे 0.01 मीटर ऑफ मर्करी, तो 0.01 मीटर ऑफ मर्करी। इधर P2 आपको निकालना है, इधर P2 आपको निकालना है, A1 A2 नहीं पता। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। या तो एरियाज दिए होते तो हम A1 V1 इक्वल टू A2 V2 करते, यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर्स निकालने, तो हमें सीधा सीधा बर्नौलिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अप्लाई करते हैं बर्नौलिस थ्योरम।
अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P2 कितना आया? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, राइट। P1 कितना है? P1 है 0.01 मीटर ऑफ मर्करी। एक काम करते हैं, सब कुछ ना मीटर ऑफ मर्करी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी। P1 एज इट इज रहने दो, हाफ, डेंसिटी है पानी की 10 to the power 3, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हो गया 0.35 और वो है 0.65, सो 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.65 का स्क्वायर। अब देखो ये तो पास्कल में आएगा ना, ये तो पास्कल में आएगा। इसको अगर मुझे मर्करी की हाइट में कन्वर्ट करना है, प्रेशर होता है H रो G, तो ये पास्कल में है, रो और G से डिवाइड करूंगा तो H की फॉर्म में आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 into 10 to the power 3 और G की वैल्यू 9.8, इससे डिवाइड करो, ये पूरा का पूरा मीटर ऑफ मर्करी में कन्वर्ट हो गया। सो 10 to the power 3 से 10 to the power 3 कट गया। P1 बाद में वैल्यू डालूंगा हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी 0.3, ए प्लस बी 1 नेगेटिव का, डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 9.8। सो आपके पास P2 कितना आया? P1 माइनस 0.3 अपॉन 13.6 इंटू 9.8 इंटू 2, इतना मीटर ऑफ मर्करी। मैंने कन्वर्जन यूनिट्स उस हिसाब से ले लिए। सो P1, अब वैल्यू डालो, P1 कितना दिया हुआ है? P1 आपको दिया हुआ है एक P1 दिया है 0.01 मीटर्स, सो 0.01 मीटर माइनस वैल्यू डालो 0.3, 0.3 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 2, 19.6, ये आता है 0.0011 मीटर ऑफ मर्करी। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 1 माइनस 0.11 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी मतलब 0.89 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। समझ में आ गया? 0.89 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, आगे किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। लॉजिकली क्लियर हो गया? मैंने किया क्या यहां पे, क्या खेल खेला, दोबारा देखो। देखो ये जो P1 है ये मीटर ऑफ मर्करी में, ये पास्कल में सॉल्व कर रहा हूं, तो या तो आप इस मीटर ऑफ मर्करी को पास्कल में कन्वर्ट कर लो, या मीटर ऑफ मर्करी को पास्कल में कर लो, या पास्कल को मीटर ऑफ मर्करी में कर लो। तो मैंने पास्कल को मीटर ऑफ मर्करी में कन्वर्ट करने के लिए रो और जी से डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो मीटर ऑफ मर्करी को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए रो और जी से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर आखिरी में जाके डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आपका उसमें दिया हुआ मैच कराने के लिए। पेपर में जो मर्जी दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है। जनरली क्या होता है, जिस यूनिट में प्रेशर गिवन होता है उसी यूनिट में आपको आंसर निकालना होता है। जिसमें यूनिट में प्रेशर गिवन होता है उसी में आंसर निकालना होता है, बट इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। मतलब आप पास्कल में भी निकाल लो तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसने बोला थोड़ी ना है कि आपको उस यूनिट में चाहिए। पर जनरली जिस यूनिट में प्रेशर गिवन होता है, एक दूसरा जो रिजल्टिंग प्रेशर है या कोई भी प्रेशर अगर हमें निकालना है तो वो उसी यूनिट में निकालना चाहिए। आ गई समझ? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं 7th पे। 7th कह रहा है, a pipe is running full of water at a certain point P, it tapers from 0.6 meter diameter to 0.2। टेपर्स मतलब पतली हो गई। यहां पे रेडियस है 0.3 मीटर्स, बाद में रेडियस है 0.1 मीटर। पहले रेडियस है 0.3, बाद में रेडियस है 0.1 एट Q। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज दिस। तो P1 और P2। अब एक बात सुनो, P से Q पे एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो प्रेशर कम होगा। तो P1 प्रेशर ज्यादा होगा, P2 प्रेशर कम होगा। P1 माइनस P2 दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1 मीटर ऑफ वाटर, H इंटू रो इंटू G। तो 9.8 इंटू 10 to the power 3 पास्कल।
ये दिया आपको प्रेशर डिफरेंस। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इफ द पाइप इज हॉरिजॉन्टल। रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम पर सेकंड आपको निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो आपको कैलकुलेट करना है। यहां तक क्वेश्चन की सिचुएशन क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट टेपर्स फ्रॉम इतना तो इतना, तो वेलोसिटीज हमें नहीं पता, तो वेलोसिटी का पर रेशियो पता है, v1 a1 v1 इक्वल टू a2 v2। जैसे वेंचुरी मीटर में गेम खेला था ना, वैसे खेलेंगे। सो v1 अपॉन v2 आपके पास हो गया पाई r2 स्क्वायर बाय पाई r1 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर, ये हो गया 1:9। v1 अपॉन v2 आ गया 1:9। अब आ जाओ p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। v1 और v2 कैलकुलेट कर रहा हूं मैं पहले, तो मेरे पास कितना आया, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। p1 माइनस p2 कितना है, 9.8 इंटू 10 टू पावर 3 इज हाफ इंटू वाटर की डेंसिटी 10 टू पावर 3 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब देखो v2 जो है वो 9 टाइम्स v1 है, तो स्क्वायर करूंगा तो 81 v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v2 जो है वो 9 टाइम्स v1 है, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो 81 टाइम्स v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कितना है, 10 टू पावर 3 कट गया, 19.6 इज इक्वल टू 80 टाइम्स v1 स्क्वायर। सो v1 स्क्वायर आ गया 196 बाई 800। तो v1 कितना आ गया, 14 अपॉन 100 का हो गया 10, 8 का हो गया 2√2, तो 7 अपॉन 10√2 मीटर्स पर सेकेंड। ये v1 आ गया। v1 आ गया तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो को, रेट ऑफ फ्लो a1 v1 भी हो सकता है, a2 v2 भी हो सकता है, तो a1 v1 ले लो। a1 कितना है, पाई r1 स्क्वायर, सो पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू v1 7/10√2। सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं। पाई की वैल्यू 3.141 इंटू 0.3 का स्क्वायर 0.09 इंटू 7 डिवाइडेड बाय √2 1.414, ये आता है 1.399, अराउंड 1.4 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 0.14 मीटर क्यूब पर सेकेंड एसआई यूनिट्स में चले थे। समझ में आ गई बात, लॉजिकली क्लियर, पक्का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आ जाते हैं 8th पे। 8th में कह रहा है द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच्ड विद अ क्लोज्ड पाइप इज इतना, ऑन ओपनिंग द वॉल्व ऑफ द पाइप द रीडिंग ऑफ द प्रेशर मीटर इज रिड्यूस्ड। तो व्हेन द पाइप इज क्लोज्ड, व्हेन पाइप इज क्लोज्ड या वॉल्व इज क्लोज्ड, वेलोसिटी 0 है, सो ओनली एनर्जी is pressure energy. On opening valve, kinetic energy increases, therefore pressure decreases. सिचुएशन समझ में आ गई, जो कि हमें वैल्यूज से एविडेंट है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पानी का नल खोल दिया, पानी निकलने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पहले 0 था, पानी रुका हुआ था, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वो घट रही है, तो हम एक्सप्रेशन लगाओ, अप्लाई करो बर्नौलिस थ्योरम। अप्लाइंग बर्नौलिस थ्योरम, क्या कहती है बर्नौलिस थ्योरम, P1 प्लस काइनेटिक 0, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है दोनों तरफ, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v स्क्वायर। निकालना क्या है, स्पीड। P1 कितना है पहले, 3.5 इंटू 10 टू पावर 5। P2 कितना है, 3 इंटू 10 टू पावर 5। हाफ रो की वैल्यू 10 टू पावर 3 v स्क्वायर। 10 टू पावर 3 उड़ा दो, ये बचा 350 माइनस 300 इज इक्वल टू हाफ
v स्क्वायर, तो v स्क्वायर आ गया 100, v आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड। गॉट इट? समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th कह रहा है पाइटॉट ट्यूब इज फिक्स्ड इन अ मेन पाइप ऑफ डायमीटर 0.2 मीटर and the difference in the pressure indicated by the gauge is 0.05 meter water column. Find the volume of water passing through the main pipe in 1 minute. Rate of flow निकालो और आंसर निकाल लो। आपको याद है पाइटॉट ट्यूब का क्या एक्सप्रेशन था? पाइटॉट ट्यूब में आपने पढ़ा था कि वो जो होता है, जो प्रेशर डिफरेंस है, वो अगर h हाइट है तो जो वेलोसिटी होता है वो होता है √2gh। इन पाइटॉट ट्यूब speed of flow is given by v is equal to √2gh। कैसे निकलता था? ये ऐसे दो पाइप्स होते थे, एक इस तरह से रोकने वाला और दूसरा पाइप जो होता था वो ये पाइप होता था। ये पाइटॉट ट्यूब अटैच कर दी। यहां पे लिक्विड ज्यादा प्रेशर पे होता है, यहां कम प्रेशर पे होता है, तो यहां की पोटेंशियल प्रेशर और काइनेटिक, यहां का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी आगे क्या हो जाता है? 0। इक्वेट करते हो तो स्पीड का वैल्यू आता है √2gh। कैसे आता था? यहां पे निकाल के दिखा देता हूं। P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू P2, रो वी स्क्वायर क्या हो जाता था? 0। तो P2 माइनस P1 कितना हो जाता था? हाफ रो वी स्क्वायर। P2 माइनस P1 h रो g किसके इक्वल हो जाता था? हाफ रो वी स्क्वायर। तो v सॉल्व करके कितना आ जाता था? √2gh। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, √2gh। तो रेट ऑफ फ्लो कितना होगा? रेट ऑफ फ्लो निकालना है। रेट ऑफ फ्लो हो गया AV। सो एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 0.2 मीटर डायमीटर, पाई r स्क्वायर इंटू √2gh। ये हो गया किसमें? ये हो गया पर सेकेंड। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर √2 इंटू 9.8 और h की वैल्यू दी है आपको 0.05 यानी 5/100 √2gh इंटू 60। कैलकुलेट कीजिए। 22/7 3.141 हो गया। कैलकुलेशन करते हैं इसको। ये हो गया 196 22/7 इंटू 10⁻²। ये हो गया 98/10 इंटू 60। ठीक है, कैलकुलेशन करिए। 22/7 22/7 यानी √98 की वैल्यू पहले 98 का स्क्वायर रूट, यह आता है 9.89 इंटू 6 इंटू 3.141, यह आता है 186 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻²। 186.56 इंटू 10⁻², मतलब 1.86 मीटर क्यूब पर मिनट। क्या ये क्लियर है सबको? समझ में आ गया ये? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर सबको? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10th पे। 10th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन कह रहा है अ फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ 3.3 इंटू 10⁵ kg। एक एयरक्राफ्ट है, ये एक एयरक्राफ्ट है, अजीब सा डायग्राम बना रहा हूं पर कोई बात नहीं। इसका मास दिया हुआ है 3.3 इंटू 10⁵ kg। इसका मास है 3.3 इंटू 10⁵ kg। इट्स टोटल विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है 500 मीटर स्क्वायर। इट इज ए लेवल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। सीधा लेवल फ्लाइट मतलब सीधा उड़ रहा है,
स्पीड कितना है 960 किलोमीटर पर आवर, मतलब 960 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। कन्वर्जन करना पड़ेगा, 960 इंटू 5/18 ये आता है आपके पास 6 से काटो, 960 डिवाइडेड बाय 6 ये आता है 160, 16 पंजे 80, 800/3 मीटर्स पर सेकेंड, 800/3 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? आगे ये एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट किया जान के मैंने, क्योंकि आगे तो दिक्कत पड़ेगी। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस मतलब जो इसका वेट होगा उसको बैलेंस करेगा कौन? प्रेशर डिफरेंस। तो फर्स्ट पार्ट में वेट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर्स। एयरफॉयल का केस किया था, नीचे से प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर से प्रेशर कम होता है। नीचे प्रेशर P1 बोल दिया, ऊपर प्रेशर मैंने P2 बोल दिया। तो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? P1 माइनस P2। प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, ये किसको बैलेंस करेगा? वेट को। तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया? वेट अपॉन एरिया। वेट कितना है? mg बाय एरिया। मास कितना दिया है? 3.3 इंटू 10⁵। जी की वैल्यू 9.8, 10 तो नहीं बोली, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया दिया हुआ है विंग स्पैन 500 मीटर स्क्वायर। सो ये कैलकुलेट करो, ये इसको एक काम करो, इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड। सो 6.6 इंटू 9.8, नीचे हो गया 1000 मतलब 3 जीरोस हैं, ऊपर से 2 कट के 2 जीरोस बचे, 10⁻²। तो 66 इंटू 98, 66 इंटू 98 ये आंसर आ जाएगा। 66 इंटू 98 मतलब 6468 पास्कल, 6468 पास्कल, ये आंसर आया पहले पार्ट का। क्लियर? सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर साइड रिलेटिव टू द लोअर साइड। अब ये एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, इधर प्रेशर मैंने माना है P1, इधर प्रेशर माना है P2। P1 ज्यादा है P2 से, तो V1 कम होगा V2 से। अपर पे ज्यादा होगी तभी तो प्रेशर कम होगा। तो यहां पे क्या लगाओ? बर्नौलिस थ्योरम। आपको निकालना क्या है? फ्रैक्शनल इंक्रीज। तो V1 माइनस V2 बाय V एवरेज, ये निकालना है। इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। फ्रैक्शन का यही मतलब होता है, परसेंटेज होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। तो अब क्या करोगे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सो P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एक मिनट, V2 बड़ा है ना, तो फ्रैक्शनल इंक्रीज हुआ, V2 माइनस V1 बाय V एवरेज, ये निकालना है। सो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाओ, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ रो V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1। V2 प्लस V1 को ट्वाइस ऑफ V एवरेज लिख सकते हो। V2 माइनस V1 ये हो गया ट्वाइस ऑफ एवरेज। एवरेज क्या होगा? V1 प्लस V2 बाई 2। तो V2 माइनस V1 की वैल्यू आई ट्वाइस, 2 कट गया। V2 माइनस V1 की वैल्यू आई प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू एवरेज वेलोसिटी। सो आपको निकालना क्या है? V2 माइनस V1 बाई V एवरेज, ये आया प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू V एवरेज का स्क्वायर। वैल्यूज डालो, प्रेशर डिफरेंस है 6468 डिवाइडेड बाय डेंसिटी किसकी है? एयर की 1.2। एवरेज वेलोसिटी कितना निकाला था? 800/3। कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 6468 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 64 और 4 बार 0,
ये आता है 0.0757, 0.0757। यूनिट नहीं होंगे क्योंकि ऊपर भी मीटर्स पर सेकेंड है, नीचे भी नहीं मीटर्स पर सेकेंड है। गॉट इट? समझ में आ गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यही पे फ्रैक्शनल चेंज की जगह परसेंटेज भी बोला होता तो आंसर 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 7.57 आंसर आ जाता। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं 11th पे। 11th क्या कह रहा है? वाटर फ्लो स्टेडिली अलोंग अ यूनिफॉर्म फ्लो ट्यूब ऑफ एरिया इतना, द स्टैटिक प्रेशर इज 1.2। स्टैटिक प्रेशर का मतलब जब पानी रुका हुआ है, मतलब अगर वेलोसिटी 0 है तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल, एंड द टोटल प्रेशर इज इतना, मतलब अगर वेलोसिटी है तो प्रेशर, टोटल प्रेशर है 1.28 इंटू 10⁵। स्टैटिक प्रेशर मतलब जब पानी रुका हुआ है तब इतना प्रेशर है। फ्लो वेलोसिटी निकालना है, मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड पास द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है। टोटल प्रेशर का मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ प्रेशर की बात है, ये ओवरऑल नहीं है। ओवरऑल प्रेशर का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल प्रेशर का मतलब हुआ इसमें सारी एनर्जीज जुड़ गई, सारी एनर्जीज जुड़ गई, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर से मतलब क्या हुआ? लॉजिकली सोचो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वो कितना होता है? पर यूनिट वॉल्यूम वो प्रेशर के इक्वल होता है, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो भी फॉर्मूला हाफ रो वी स्क्वायर होता है, बट यूनिट वाइज उसके भी यूनिट तो पास्कल ही आएंगे, तभी तो वो ऐड हो रहा है। तो बेसिकली ये जो 1.28 दिया हुआ है, 1.28 दिया है, टोटल सबका सम दे दिया। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो इफेक्ट है प्लस जो प्रेशर का, स्टैटिक प्रेशर का जो इफेक्ट है, उसका टोटल इफेक्ट दे दिया। तो इसका मतलब P2 आपको दे दिया, P टोटल या P2 इज P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। सो P2 आपको दिया है 1.28 इंटू 10⁵, P1 दिया है 1.2 इंटू 10⁵, प्लस हाफ रो की वैल्यू 10⁵, और V स्क्वायर हमें नहीं पता, V स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसको इधर ले जाओ, 0.08 इंटू 10⁵ या 8 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁵ V स्क्वायर। 10⁵ कट गया, V स्क्वायर आ गया 16, वेलोसिटी आ गई 4 मीटर्स पर सेकेंड। निकालना क्या है? फ्लो वेलोसिटी आ गया, मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। तो पहले वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड निकालो। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 30 इंटू 10⁻⁻⁴, 30 इंटू 10⁻⁻⁴, और वेलोसिटी है 4, 120 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मास पर सेकेंड कितना हो गया? मास पर सेकेंड हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो ये आ गया 12 किलो पर सेकेंड। पर सेकेंड ही निकालना था, यस, 12 kg पर सेकेंड। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। In a vessel of water, a hole is made at a depth of 3.5 meters from the free surface. कौन सी सिचुएशन हो गई है? ये आपकी हो गई टॉरेसलीज थ्योरम वाली। In a vessel of water, a hole is made at the depth of 3.5 meters from the free surface. What will be the velocity of a flux? यहां पे आपने होल कर दिया, यहां पे आपने होल कर दिया 3.5 मीटर नीचे। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था? वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है √2gh। सो √2 इंटू 9.8 इंटू h है 3.5, h है 3.5, तो ये आ गया √98/10 इंटू 7। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया 14 इंटू 7, 7√1.4 मीटर्स पर सेकेंड। सॉल्व करके आएगा 8.3 मीटर्स पर सेकेंड। डायरेक्ट फॉर्मूला, टॉरेसलीज थ्योरम। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टॉप ऑफ द हेड. वर्टिकल डिस्टेंस दिया है 40. अज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ ब्लड इज इतना, फ्रिक्शन टू बी नेग्लेक्टेड. मिनिमम प्रेशर कितना चाहिए आपको टू फोर्स द हार्ट? प्रेशर डिफरेंस निकालना है, टॉप पे जाना है. ओके, सो प्रेशर डिफरेंस, तो P1 प्लस 0 इज इक्वल टू प्रेशर चाहिए. ओके, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस H रो जी. प्रेशर डिफरेंस कांस्टेंट स्पीड मान लो तो काइनेटिक एनर्जी कैंसिल आउट हो गई. हाइट का डिफरेंस h मान लिया तो हार्ट से ब्रेन पे जाना ना, मिनिमम फोर्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द टॉप ऑफ द हेड. तो हार्ट को मैंने रेफरेंस मान लिया तो h 0 हो गया. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई. काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे वहां पे सेम लोगे, क्योंकि नहीं तो डिफरेंस इन वेलोसिटीज गिवन होता. तो दोनों में फर्क किसका आया? पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ. तो प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी का फर्क. रादर इसको ऐसे लिखो, P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 इज P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, प्लस रो जी एच. ये कैंसिल हो गया. P1 माइनस P2 कितना आया? रो जी एच. आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है. डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी है? 1.04. सीजीएस में दिया है सब कुछ, सीजीएस में निकालते हैं. 1.04. जी की वैल्यू क्या लोगे? 980, क्योंकि सीजीएस में क्वेश्चन कर रहे हो. और एच की वैल्यू हो गई 40. तो ये आ गया आपके पास 1.04 इंटू 980 इंटू 40. आंसर आ गया 40,768. 40,768 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4.0768 इंटू 10 टू पावर 4 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इजी क्वेश्चन. ये था क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स मूव ऑन टू 14. 14th कह रहा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया of water pipe entering the basement is 4 centimeter square. The pressure at a point is 3.5 into 10 to the power 5 Pascal. And the speed of water is itna. This pipe tapers to the cross sectional area of 2 centimeter square when it reaches the second floor 10 meter above. Calculate the speed and pressure on the second floor. ये नीचे है. नीचे से पाइप ऊपर जा रही है और ऊपर टेपर होके पतली हो गई. दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप कितना दिया हुआ है? हाइट का गैप है 10 मीटर्स. वैल्यूज दोबारा देखते हैं. क्रॉस सेक्शनल एरिया, इधर एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. प्रेशर एट द पॉइंट इज 3.5. यहां पे प्रेशर है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. स्पीड ऑफ वाटर V1 दिया हुआ है 2.2 मीटर्स पर सेकेंड. पाइप टेपर्स टू क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां पे A2 दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. When it reaches the second floor 10 meter above, calculate the speed and pressure at the second floor. Speed निकालने के लिए क्या यूज करोगे? Equation of continuity. Apply equation of continuity. क्या होता है? A1 V1 इक्वल टू A2 V2. देखो A1 और A2 की यूनिट सेम है तो मैं चेंज नहीं करूंगा, वो कैंसिल हो जाएंगे. तो 4 इंटू V1 इज 2 इंटू V2. तो V2 कितना आया? 4.4 मीटर्स पर सेकेंड. V2 आ गया 4.4 मीटर्स पर सेकेंड. सो 4.4 मीटर्स पर सेकेंड आ गया ऊपर स्पीड, क्योंकि क्रॉस सेक्शन कम हो गया. अब आ जाते हैं प्रेशर पे. प्रेशर की अगर बात करूं तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा P1. अप्लाई करो क्या? बर्नौलिस थ्योरम. अप्लाई करो बर्नौलिस थ्योरम. बर्नौलिस थ्योरम P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH. हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, काइनेटिक तो थी. आपको P2 निकालना है. P2 हुआ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस रो GH. इसको इधर ले गए थे ना. P1 की वैल्यू कितनी दी है? 3.5 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल.
हाफ रो इज 10 टू पावर 3 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. सो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करूंगा तो 2.2 का स्क्वायर माइनस 4.4 का स्क्वायर. सो 2.2 का स्क्वायर सब कुछ सेंटीमीटर्स में ही है. 2.2 का स्क्वायर माइनस 4.4 का स्क्वायर माइनस रो जी एच. 10 टू पावर 3 कॉमन ले लो, बचा 350 प्लस हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 2.2 माइनस 98. सॉल्व करो, ये आ गया 350 सॉरी 10 टू पावर 3 350 माइनस 6.6 इंटू 1.1 माइनस 98. जस्ट नाउ सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड. मेरे पास आया 6.6 इंटू 1.1. ये है टर्म नेगेटिव, इसमें एक और टर्म माइनस करना है 98 और इसमें एक टर्म ऐड करनी है 350. रिजल्ट आता है 244.74. सो 10 टू पावर 3 इंटू 244.74. रिजल्ट आया 2.44 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. गॉट इट? प्रेशर निकालना था, क्या लगाया मैंने? बर्नौली थ्योरम. समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे. 15th क्या कह रहा है? 15th कह रहा है द डायमीटर ऑफ पाइप एट 2 पॉइंट्स where a venturimeter is connected is 8 centimeter and 5 centimeter and the difference in the levels is in it is 4 centimeter. वेंचुरीमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा. वेंचुरीमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए. रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला आया था A1 A2 रूट 2 GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. सॉल्व करो. A1 A2 आपको कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर. सो पाई आर स्क्वायर, डायमीटर है 8 और 5, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू पाई 5/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर रूट 2. जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, एक काम करते हैं सब कुछ सीजीएस में ले लेते हैं, नहीं तो सब में कन्वर्जन चाहिए, कोई भी कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो पाई पहले रेडियस है 8 सेंटीमीटर तो 4, डायमीटर है 4, फिर पाई 5 सेंटीमीटर तो 5/2 का स्क्वायर रूट 2. जी की वैल्यू 980, एच कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. सो पाई 4 का स्क्वायर माइनस पाई 5/2 का स्क्वायर. A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर 4 टू पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर 5/2 टू पावर 4. पाई स्क्वायर बाहर निकालो, एक पाई के साथ कट गया. पाई इंटू 4 का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 980 अपॉन 4 टू पावर 4 256 माइनस 5 टू पावर 4 625 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 4 16. ठीक है, जितना सिंप्लीफाई जितना कटिंग होती है काटो, आपके पास आंसर आ जाएगा. कैलकुलेट करते हैं. पाई एक 4 इस 4 के साथ कट गया, आपके पास बचा क्या? एक 4 बचा, 25 बचा, इधर 16 ऊपर चला गया, रूट 8 इंटू 980, इसको 4 इंटू 1960 लिख सकता हूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटू 16 लिख सकता हूं. नीचे 256 इंटू 16, ये पॉइंट्स में ही करना पड़ेगा. 256 इंटू 16, 256 इंटू 16, यह आता है 4096 माइनस 625, यह आता है 3471. अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो. इधर 4 का ये आ गया 100 पाई, 4 का 2 बाहर, 196 में 14 बाहर,
16 का 4 बाहर, ये तीनों बाहर आ गए, रूट बचा 10/3471। सिंप्लीफाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1889 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हो जाएगा कैलकुलेशन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या कह रहा है 16 कह रहा है द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेसाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरीमीटर। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू दैट ऑफ आर्टरी, दैट इज 8 मिलीमीटर स्क्वायर। सो A1 आपको दे दिया 8 मिलीमीटर स्क्वायर, नैरोअर पार्ट A2 आपको दे दिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर। द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल। डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस दे दिया 24 पास्कल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी? तो या तो आप पूरा वेंचुरीमीटर का वो फॉर्मूला डेल्टा P की टर्म्स में रट्टा मारो, अदरवाइज लॉजिकली भी कर सकते हो। क्या पता था? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, सो प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाता है? P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो P1 माइनस P2 यानी प्रेशर डिफरेंस इज हाफ रो V2 स्क्वायर कॉमन 1 माइनस V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर। सो इधर से V1 बाई V2 को A2 बाई A1 लिख दोगे। प्रेशर डिफरेंस इज हाफ रो V2 स्क्वायर 1 माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? स्पीड ऑफ ब्लड इन आर्टरी। आर्टरी कौन सा लिया मैंने? V1 लिया है, V2 लिया है। फ्लो ऑफ ब्लड इन लार्ज आर्टरी इज द वाइडर पार्ट क्रॉस सेक्शन इक्वल टू V1 निकालना है हमें V1 निकालना है। तो एक काम करते हैं, इधर से V2 कॉमन नहीं लेते, इधर से V1 कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं V1 स्क्वायर कॉमन लेता हूं, V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस 1। V2 बाई V1 को A1 बाई A2 लिखो, हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्रेशर डिफरेंस। सो आपके पास V1 स्क्वायर आ गया ट्वाइस ऑफ प्रेशर डिफरेंस इंटू A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। वैल्यू डालो। V1 स्क्वायर कितना आया? ट्वाइस प्रेशर डिफरेंस दिया आपको 24 पास्कल इंटू A2 स्क्वायर। A2 कितना है? 4 मिलीमीटर स्क्वायर। सो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 A2 स्क्वायर अपॉन रो की वैल्यू दी है 1.06 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो 8 मिलीमीटर स्क्वायर, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर। 10 टू पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन निकल के कटा, क्या बचा? 2 इंटू 24 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1.06 इंटू 10 टू पावर 3, नीचे आया 64 माइनस 16 48। 16 3 is 48, 8 3 is 24। सो V1 स्क्वायर आ गया 16 अपॉन 1.06 ऊपर आके 10 टू पावर माइनस 3, तो यानी 1.6 अपॉन 1.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये आ गया V1 स्क्वायर। कैलकुलेट करो। 1.6 डिवाइडेड बाय 1.06 ये आता है 1.509 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसका करा स्क्वायर रूट, ये मेरे पास आता है 1.22। ये V1 स्क्वायर है इंटू 10 टू पावर माइनस 2। आंसर आ गया 0.122 मीटर्स पर सेकेंड। ये V1 आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 16। आ जाते हैं 17 पे। 17 कह रहा है वाटर इज मेंटेन्ड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स इन अ टैंक। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर्चर नीडेड एट द बेस ऑफ द टैंक टू डिस्चार्ज वाटर एट द रेट ऑफ 26.4 मीटर क्यूब पर मिनट। एक टैंक में आपने पानी में यहां पे छोटा सा हेड वो कर दिया, 10 मीटर का पानी है। तो पहले तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टॉरिसलीज लगाओ, √2gh, √2 इंटू 9.8 इंटू 10, यह आ गया 14 मीटर्स पर सेकेंड।
आपको बोला डायमीटर सर्कुलर एपर्चर का निकालना है, रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है 26.4 मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब 26.4 अपॉन 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वॉल्यूम दिया है, तो एरिया निकालना है। v कितना होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया हो गया वॉल्यूम अपॉन वेलोसिटी। सो पाई आर स्क्वायर, आपको डायमीटर निकालना था, डायमीटर रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इज वॉल्यूम बाय वेलोसिटी, तो डायमीटर का स्क्वायर हो गया 4 वॉल्यूम बाय पाई वेलोसिटी। सो डायमीटर का स्क्वायर आया 4 टाइम्स वॉल्यूम कितना है 26.4 बाय 60 बाय पाई यानी 3.14 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है 14। कैलकुलेट करो इसको, ये हो गया 15, आपके पास आता है कैलकुलेट करके आता है 26.4 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 14, ये आता है 0.04, 0.04 कुछ आगे भी है, ये डायमीटर का स्क्वायर, तो डायमीटर आ गया 0.02 मीटर। क्या ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18th कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एफ्लक्स ऑफ केरोसिन ऑयल फ्रॉम एन ओरिफिस ऑफ अ टैंक इन विच प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर। अब इसमें प्रेशर दे दिया, मतलब यहां पे सीधा सीधा वो नहीं लगा सकते वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वाला डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, बर्नौलिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सो अप्लाई कीजिए बर्नौलिस थ्योरम, जो प्रेशर होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाफ रो वी स्क्वायर में। कौन सा प्रेशर हो जाएगा किसमें कन्वर्ट, P1। क्या करते हो वैसे क्या लिखते हो, P1 प्लस इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके बराबर हो गया, हाफ रो वी स्क्वायर के। अब प्रेशर डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है, 4 एटमॉस्फेयर। 4 एटमॉस्फेयर मतलब 4 इंटू 1.03, जो क्वेश्चन में बोला वो डाटा लेंगे, कन्वर्जन यूनिट की करोगे, इंटू 10⁵ इज हाफ। डेंसिटी की वैल्यू दी है 0.72 kg पर लीटर, 0.72 kg पर लीटर, तो 720 kg पर मीटर क्यूब, तो 720 इंटू वी स्क्वायर। तो आप वी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, वी कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा 33.5 मीटर्स पर सेकेंड। लॉजिकली क्लियर हो गया? ठीक, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? वाटर फ्रॉम अ टैंक issues into air through a horizontal nozzle and strikes a fixed wall at right angles to the nozzle. यहां से पानी निकल रहा है और यहां वॉल है, ये हाइट मान ली h, ठीक है, नोजल एंड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ये 50 सेंटीमीटर दूर है, हाफ मीटर दूर है, आधा मीटर दूर दीवार है, ठीक है। इफ द डेप्थ ऑफ द नोजल बिलो द फ्री सरफेस इज 32 सेंटीमीटर, ये दिया है 32 सेंटीमीटर, 0.32 मीटर्स। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। पहला फर्स्ट पार्ट, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है, √2gh, √2 इंटू 9.8 इंटू h है 32 मीटर, 0.32 मीटर, 32 by 100, 13 into 2 64, 64 into 98 by 1000, कितना हुआ, ये सॉल्व करके आ जाएगा 8, 98 हो गया 7√2 और ये आ गया 10√10, 5.6 by √5, ये सॉल्व करके आएगा 2.5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, अराउंड 2.5। इसके आगे क्या बोला, द वर्टिकल डिस्टेंस बिलो द नोजल एट विच द जेट स्ट्राइक्स, कितना नीचे गिरेगा, कितना नीचे गिरेगा, द वर्टिकल डिस्टेंस
below the nozzle of a point where the jet strikes. ये कहां नीचे आके गिरेगा? आपको याद है एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, पर फॉर्मूले से नहीं, पहले लॉजिक से करते हैं इसको. क्या लॉजिक? आपको ये h डैश हाइट निकालना है हॉरिजॉन्टल. अब इसमें प्रोजेक्टाइल कंसिडर करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, u अलोंग हॉरिजॉन्टल कितनी स्पीड से गया वो? 2.5 मीटर्स पर सेकेंड से. u अलोंग वर्टिकल कितना है? 0. एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल 0, एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल g, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया, g कुछ बोला है? नहीं बोला. 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. u पता लग गया? ठीक है. अब आगे एक्सेलरेशन मालूम है. अब आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है 0.5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस h डैश, जो कि हमें निकालना है. ठीक है. अब आप क्या करो? प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूलाज लगाओ. प्रोजेक्टाइल का कौन सा फॉर्मूला? पहले हॉरिजॉन्टल से टाइम निकाल लो, वर्टिकल से डिस्टेंस निकाल लो. Sx इज इक्वल टू uxt. ux कितना हो गया? ux हो गया 2.5 इंटू टी. ax 0 है, टाइम हो गया 1/5 सेकेंड्स. इधर sy इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर. 1/5 इंटू 5 कितना हुआ? 10. 0.98/5 मीटर्स. 0.98/5 0.195 मीटर्स. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? सो ये थे इसके सारे न्यूमेरिकल्स. अब आपको घर पे क्या करना है? एक बार सारे क्वेश्चंस रिपीट करने हैं. कोई दिक्कत आए क्लास में पूछनी है. थैंक यू वेरी मच.